हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.2 का थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6। लेट अस टेक अ न्यू पेज। हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 में हमें करना है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रूव करना होगा कि कोई एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है और क्या होता है। ये हमें इसे पढ़ना है। सो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसे कहते हैं जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। कोई एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो, उसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम दे देते हैं। यानी कि यदि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो आप क्या चेक करेंगे? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। यदि वो तीनों हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों हम एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी कर चुके। तो यदि आपको एक्सरसाइज 1.1 आती है ढंग से, अच्छे से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना, तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन को आराम से कर लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस सी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। हमें जो गिवन सेट है वो गिवन हमें एक सेट दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। इसका हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है, यानी कि हमें एक रिलेशन लिखना है जो कि कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस। यदि आपको उस इक्विवेलेंस लिखना है, रखना है, तो वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो हमें कोई एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो। तो चलिए लिखते हैं R इज इक्वल टू, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट की खुद की इमेज होनी चाहिए। तो सेट 1 है, 1 के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, 1,1। 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ ही रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक भी है? बिल्कुल है। 1 1 का अपोजिट 1 1 ये खुद ही है। 2 2 बिल्कुल, 3 3 बिल्कुल। ट्रांजिटिव भी है। आप लोगों को बताया गया था पहले वाले एक्सरसाइज में कि यदि ए कोमा बी हो और बी कोमा सी रिलेशन में है ही नहीं तो हम ट्रांजिटिव उसे मान लेते हैं। तो देखिए 1 1 है, ए कोमा बी तो है। क्या बी से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? यहाँ पे 1 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं है। देयरफॉर इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सिमिलरली फॉर 2 2 एंड 3 3। तो हमारे पास जो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है वो आ गया 1 1 2 2 और 3 3। इस रिलेशन को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, वो कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R is equal to। हमें ये रिलेशन दिया गया है और अब की बार जो सेट दिया गया है वो दिया गया है सेट ऑफ ऑल द बुक्स। तो आपको कोई भी बुक्स उठानी है लाइब्रेरी में से और उनके ऊपर रिलेशन लगाना है। और रिलेशन कैसे लगाना है? एक्स कोमा वाई, कोई भी जो दो बुक लगाओगे, उठाओगे, वो ऐसी होनी चाहिए सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दोनों बुक्स के ऊपर जो पेज होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है गिवन सेट इज, 1 सेकेंड, गिवन सेट इज ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी। हमें रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। रिलेशन में कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है एक्स कोमा वाई, जो एक्स और वाई बुक हैं। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आपने जो भी दो बुक उठाई वो ऐसी उठानी है जिनमें सेम नंबर ऑफ पेज हो। हमें शो करना ही इक्विवेलेंस रिलेशन है।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे कि ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, याद कीजिए एक्सरसाइज 1.1 की बातों को। शाबाश। कि कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, सबसे पहले हम सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, उसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं और उसका रिलेशन खुद के साथ ही लगाते हैं। यदि वो रिलेशन सही लग जाता है तो रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। चलिए, लेट ए बी एनी बुक। ए, हमने कोई भी एक बुक उठा ली। आप यहाँ पे एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो कि हमने कोई भी एक बुक उठा ली। कहाँ से, लाइब्रेरी में से। ए बी एनी बुक, ए कोई भी बुक है। अब इसके ऊपर रिलेशन लगाना है। रिलेशन क्या होगा, ए एंड, जैसे कि एक्स और वाई उठाए हैं तो एक्स और वाई। अब ए का रिलेशन एक ही साथ ही लगाना है तो क्या लिखेंगे, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो चलिए लिखते हैं ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये बात सही है क्या, नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे भी वही बुक है, यहाँ पे भी वही बुक है, दोनों जगह सेम बुक है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज तो होना ही है। दिस इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। सो वी कैन राइट दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर आवर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। हमारा रिलेशन कैसा आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया है। नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव को रब कर देते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए सोचिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, शाबाश, दो, वेरी गुड। कहां से लेते हैं, सेट में से। सो लेट ए कोमा बी बी एनी टू बुक्स, कोई भी दो बुक लिए हमने। और एक चीज तो हमें गिवन होगी, क्या चीज गिवन होगी रिलेशन में, कि ए कोमा बी तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। और हमें क्या चेक करना होता है, जो कि हम रफ वर्क में चेक करते थे, बी कोमा ए रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। अब क्या करते हैं, वेरी गुड, इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या ए, अभी देखो ये रिलेशन में कब आएगा, जब बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये बात बिल्कुल सही है, कुछ गलती नहीं है। तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी कोमा ए कहाँ बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो देखिए हमने क्या कर दिया, ए कोमा बी रिलेशन में आता है, और इसी से हमने धीरे धीरे लिखते हुए क्या प्रूव कर दिया कि बी कोमा ए भी रिलेशन में आता है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। हमारा जो रिलेशन है वो कैसा हो गया है, सिमेट्रिक प्रूव हो गया है। नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांजिटिव। लेट मी रब इट। थर्ड इज फॉर ट्रांजिटिव। आप लोग जब तक ध्यान रखिए, फॉर ट्रांजिटिव कि ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं, शाबाश, कहां से लेते हैं, वेरी गुड। सो लेट ए बी सी, तीन एलिमेंट ले लिए फ्रॉम, लेट ए बी सी बी एनी थ्री बुक्स, एनी थ्री, कोई भी तीन बुक ली हैं, इन तीनों बुक्स के ऊपर रिलेशन लगाने हैं। और ट्रांजिटिव में कैसे लगाते हैं, शाबाश, ए कोमा बी रिलेशन में आएगा, एंड बी कोमा सी भी रिलेशन में आएगा। और हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना होता है क्या ए कोमा सी रिलेशन में आता है या नहीं आता। ये काम हम साइड में रफ में करके देख लेते हैं और यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। तो देखिए बी कोमा सी, यदि ए कोमा बी रिलेशन में आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। बी कोमा सी रिलेशन में आता है तो क्या लिख सकते हैं, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब एक बात ध्यान दो इधर से, क्या मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे देखना, ए और बी में सेम है यानी कि ए इक्वल टू बी थोड़ी देर के लिए, और बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेज है तो बी इक्वल टू सी। ए बी के बराबर है, बी बराबर सी है, तो क्या ए और सी भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या ए और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेज आ गए, देखना सी में उतने ही पेज हैं जितने बी में हैं।
और बी में उतने ही पेज हैं जितने ए में है, तो सी और ए में भी तो उतने ही पेज होंगे, दोनों में बराबर। सो वी कैन राइट दैट, इस बात को हम रब कर देते हैं, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों में बराबर पेज है। यदि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है तो कहां से बिलोंग करेंगे, रिलेशन से। सो वी कैन राइट ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखिए हमने क्या कर दिया, ए कोमा बी रिलेशन में आता है, बी कोमा सी भी आता है, तो देखो लास्ट में बी, यहाँ पे बी, तो क्या और आना चाहिए, ए कोमा सी। यदि ए कोमा सी आ जाता है तो ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे देखो ए कोमा सी रिलेशन में आ गए ना, बिल्कुल आ गया है। देयरफॉर वी कैन राइट दैट आर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, हमारा रिलेशन कैसा हुआ है, ट्रांजिटिव। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, एक बात और लिखनी है हमें, वो क्या है देखना, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव, तीनों है। तो हमारा रिलेशन कैसा हो गया, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट में ये लाइन जरूर लिखें, क्योंकि जो हमें प्रूव करना होता है वो लास्ट में दिखा देते हैं, भाई ये बात हमने प्रूव कर दी, हमारा रिलेशन जो है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट इंटीजर्स। अब की बार जो सेट दिया है गया है वो दिया गया है इंटीजर्स का, डिफाइंड एज r इज इक्वल टू, रिलेशन दिया मेक x कोमा y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें वही चेक करना है इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस के लिए याद कीजिए शाबाश, क्या क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम गिवन चीजें वगैरह लिख लेते हैं फिर देखते हैं। तो गिवन में हमें क्या है, अब की बार दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स, और दूसरी बात एक रिलेशन दिया गया है r इज इक्वल्स टू, रिलेशन में x कोमा y कोई भी एलिमेंट लिखा गया है सच दैट दोनों का सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, कि घटा करने पे इंटीजर आंसर आएगा तो वो रिलेशन में आएगा, अदरवाइज नॉट। सबसे पहला हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखना कितने एलिमेंट लेंगे, शाबाश कोई भी एक लेंगे, और उसका रिलेशन किसके साथ लगाएंगे, उसी के साथ लगाएंगे। वेरी गुड, समझ गए हैं आप लोग। तो देखिए लेते हैं लेट, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, रिलेशन लगाना है, यानी कि यहाँ पे देखो x और y पे लगाया तो x माइनस वन, ए का ए के साथ यानी कि a माइनस ए। सो हम लिखेंगे a माइनस ए इज एन इंटीजर। ये बात सही है या गलत है, सही है, तो क्योंकि a में से गया जीरो, जीरो इज एन इंटीजर, और जीरो इंटीजर होता भी है, बिल्कुल सही है। सही है तो हम क्या लिख सकते हैं, a कोमा ए बिलोंग करेगा कहां से, रिलेशन में, और यदि a कोमा ए रिलेशन में आता है देयरफॉर हमारा जो रिलेशन हो गया r इज रिफ्लेक्सिव। आपने कोई भी एक एलिमेंट उठाया सेट में से और उसका रिलेशन खुद के साथ ही लगाया a कोमा ए, और वो रिलेशन में आता है, मतलब सही है, फुलफिल करता है कंडीशंस को, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया, अदरवाइज नॉट। नाउ लेट अस सी फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए वेरी गुड, दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, कहां से लेते हैं, सेट में से। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी दो एलिमेंट लिए, इंटीजर से आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा बी बी एनी टू इंटीजर, इन पर रिलेशन लगाना है। शाबाश, ए कोमा बी रिलेशन में आएगा, क्या और रिलेशन में आना चाहिए, बी कोमा ए, यदि ये आ जाता है तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। तो देखते हैं, सो ए कोमा बी रिलेशन में आएगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इज एन इंटीजर, इनके ऊपर रिलेशन लगा दिया ना भाई, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो एक बात बताओ, यदि a माइनस बी एक इंटीजर है और ये क्या होगा b माइनस ए, इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या b माइनस ए भी इंटीजर रहेगा, देखना। सो a माइनस बी इज एन इंटीजर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको कोई कहते कि 5,2 रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं क्या रिलेशन लगाना है। 5 माइनस 2 क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो 5 में से 2 गया 3, तो ये तो इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है।
इसका अपोजिट क्या होगा 2,5। सो 2,5 पे रिलेशन लगाएंगे 2 - 5, 2 - 5 का आंसर क्या है -3। ये भी एक इंटीजर है, यानी कि a - b लिखो चाहे b - a लिखो, ये भी क्या होगा एक इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका आंसर भी हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो आप लोग, उसको उल्टा करके घटाएंगे तो भी वो इंटीजर ही रहेगा हमेशा। सो हम क्या लिख सकते हैं b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि b - a इज ऑल्सो इंटीजर। देखना हमने क्या प्रूफ कर दिया, a, b रिलेशन में आते हैं, हम लेके चले थे और धीरे धीरे क्या ले आए, b, a भी रिलेशन में आता है। सो वी कैन राइट r इज सिमेट्रिक। तो हमारा r रिलेशन कैसा हो गया भाई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। इसे रब कर सकते हो आप लोग साइड में, फिर आंसर हमारा ये है। नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांजिटिव। इसे रब कर देते हैं सिमेट्रिक को, थर्ड ट्रांजिटिव। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा कितने एलिमेंट लेंगे, वेरी गुड, 3 एलिमेंट्स, कोई भी 3 a, b, c। यहाँ क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर सेट में से, शाबाश, सेट जो भी दिया गया होगा। नो, यदि ये इंटीजर से लेने हैं अब इनके ऊपर रिलेशन, सो रिलेशन 2 तो हमें दिए गए होंगे ऑर्डर पेयर, a, b रिलेशन में आएगा और b, c भी रिलेशन में आएगा। आपको चेक करना है कि a, c रिलेशन में वेदर आता है या नहीं आता। यदि a, b रिलेशन में आता है तो a - b इज एन इंटीजर होगा और b - c भी क्या होगा, इंटीजर होगा। हमें क्या लेके आना है, a - c। तो a - c लेके आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, a - b प्लस b - c। इसको इक्वेशन 1 नाम डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, एड 1 एंड 2। तो क्या बनेगा, a - b प्लस b - c। यदि आप किन्हीं दो इंटीजर्स को जोड़ोगे तो भी आंसर क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो इज एन इंटीजर। भाई 5 + 5 10 इंटीजर होता है, दोनों इंटीजर है, 5 5 आंसर आया 10, वो भी इंटीजर है। तो आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं तो इंटीजर आता है। इन दोनों को जोड़ा क्यों, ताकि हमें a - c मिले। अब -b प्लस b कैंसिल, हमें मिला a - c इज एन इंटीजर। ये भी बिल्कुल इंटीजर ही है। सो a, b बिलोंग टू r, b, c ऑल्सो बिलोंग टू r। और हम क्या ले आए, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, therefore our relation r is transitive। हमारा रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। hence relation r is an equivalence relation। इक्विवेलेंस क्यों लिख दिया, पता चल गया ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। hence proved। now question number 4, show that the relation r in the set of integers। तो हमें जो गिवन सेट है वो है, गिवन सेट इज इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स का सेट दिया गया है, इंटीजर्स, एंड गिवन बाय r, हमें रिलेशन दिया गया है r इज इक्वल्स टू a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a - b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो चलिए एक बार रिलेशन को लिख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a - b। कि आप जो भी दो इंटीजर्स लेंगे उनका सब्ट्रैक्शन करने पे वो किससे डिवाइड होने चाहिए, 2 से डिवाइड होने चाहिए, तब तो वो रिलेशन के अंदर काउंट किए जाएंगे, अदरवाइज नॉट। और हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस चेक करना है। सो फॉर इक्विवेलेंस सबसे पहले हम चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सो फॉर रिफ्लेक्सिव हमें कोई भी एक एलिमेंट उठाना है सेट से। सो लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर, किसी भी, यदि a सेट से उठाया है तो इसके ऊपर रिलेशन लगाएंगे। और रिलेशन कैसे लगाएंगे, a, a। तो a, a के ऊपर रिलेशन क्या लगना चाहिए, 2 डिवाइड्स a - b की जगह कितना लिखेंगे, a ही लिखेंगे। सो लेट अस राइट 2 लाइक दिस, 2 डिवाइड्स a - a, यानी कि 2 डिवाइड्स a में से गया तो 0, यानी कि 0/2। इसका आंसर कितना आएगा, 0। मीन्स इट इज ट्रू। भाई कोई नंबर खुद से सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर 0, और 0 को हर एक नंबर डिवाइड करता है।
Therefore we can say that a comma a belongs to relation. Therefore our relation R is reflexive. Now let us check for symmetric. Let me rub for reflexive. Second B for symmetric. चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, शाबाश सोचिए। सबसे पहले हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठाते हैं, कहाँ से, वेरी गुड, सेट में से। सो कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट। सेट क्या दिया है, इंटीजर्स का, तो जेड। अब क्या करेंगे, अब रिलेशन लगाएंगे। एक रिलेशन तो पहले से मिलेगा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और हमें चेक करना होगा क्या बी कोमा ए भी रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, यदि ए कोमा बी रिलेशन में पहले से ही है तो इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं। सो ए माइनस बी, या फिर ऐसे लिख देते हैं जैसे पहले से लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। हमें चेक करना है बी कोमा ए को, सो क्या होना चाहिए, बी कोमा ए, यानी कि 2 डिवाइड्स बी कोमा बी माइनस ए, सॉरी, हमें चेक करना है बी कोमा ए को। सो लेट अस चेक बी कोमा ए बाय 2 डिवाइड्स बी माइनस ए, ऐसा होना चाहिए। देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। यदि ए, ये ऐसे गिवन है भाई, ए माइनस बी अपॉन 2, ये डिविजिबल है 2 से, तो हमें चेक करना है क्या बी माइनस ए भी होगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं हम यदि, तो अंदर क्या बनेगा, बी माइनस ए अपॉन 2, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बस आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव में। देयरफॉर वी कैन राइट 2 डिवाइड्स b minus a. Hence, we can say that b comma a belongs to relation. A comma b belongs to relation, b comma a belongs to relation. Therefore, our relation R is symmetric. Now, let us check for transitive. C for transitive. तो ट्रांजिटिव के लिए सोचिए कितने एलिमेंट्स लेंगे हम, वेरी गुड, कोई भी 3 एलिमेंट। सो लेट a comma b comma c be any 3 integers belongs to integers। रिलेशन लगाएंगे, दो रिलेशन तो गिवन होंगे, a comma b belong to r एंड दूसरा b comma c belongs to r, वेरी गुड। और एक तीसरी चीज जो हम रफ वर्क में साथ साथ करके देखते हैं वो है a comma c हमें निकालना है। तो यदि a comma b रिलेशन में बिलोंग करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a माइनस b, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो क्या इसको ऐसे लिख दूं क्या, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है, मान लेते हैं हमारा आंसर आ गया क्या, k। सिमिलरली इधर भी लिख सकते हैं हम क्या, कि 2 डिवाइड्स b माइनस सी। अब b माइनस सी 2 को डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं हमारा आंसर आ गया l। हमें इन दोनों रिलेशन से, यहां से और यहां से क्या चेक करना है, हमें चेक करना है 2 डिवाइड्स a माइनस सी, ये पॉसिबल है या नहीं, यानी कि a माइनस सी अपॉन 2, इसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, पूरा का पूरा ये डिवाइड होना चाहिए a माइनस सी। चलिए इसको ट्राई करते हैं, आगे पूरा करते हैं इसको। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 2k, यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल टू 2l। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, जैसा हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस में भी, पहले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसी चीजें करी हैं। हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है a माइनस सी की। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का कैसे यूज करें कि a माइनस सी आए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जस्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करते ही हमारे पास a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2k प्लस 2l। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, वी विल गेट a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा k प्लस l।
तो देखिए a माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आंसर आया k प्लस एल। इसका क्या मतलब है a माइनस सी अपॉन 2 यानी कि a माइनस सी है वो पूरा का पूरा डिविजिबल है 2 से, और आंसर k प्लस एल। आंसर चाहे कुछ भी आओ, हमें इतना पता चल गया कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी, और यदि 2a माइनस सी को डिवाइड करता है सो वी कैन राइट a comma c belongs to relation. Hence, as we can say that a comma b रिलेशन में आता है, b comma c भी रिलेशन में आता है, और a comma c भी रिलेशन में है, therefore our relation R is transitive. So we can say that the given relation R is an equivalence relation. Hence proved. Now let us see question number 5. So our question is, show that the relation R in the set of Z of integers defined as R is equals to a comma b such that a plus b is divisible by 2. हमें सेट दिया गया है इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हम इसको Z में भी लिख सकते हैं गिवन में, and our relation R is given as a comma b such that a plus b is divisible by 2 is an equivalence relation. हमें इस equivalence relation prove करना है, and also we need to write equivalence class containing 0. चलिए सबसे पहले तो इसको equivalence relation prove करते हैं, फिर उसके बाद equivalence class देखेंगे हम. So to prove equivalence relation we need to prove for reflexive, symmetric and transitive. So first of all we will prove for reflexive. रिफ्लेक्सिव के लिए शाबाश, हम कितने एलिमेंट लेते हैं? वेरी गुड. सोचिए, एक एलिमेंट कहाँ से? सेट में से. सो लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर. ए कोई भी एक एलिमेंट है जो कि हमने सेट में से उठा लिया इंटीजर से. इसके ऊपर रिलेशन यानी कि ए कोमा ए लगाना है हमें. ए कोमा ए यानी कि ए प्लस ए इज डिविजिबल बाय 2. थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लेते हैं. ए प्लस ए 2 से डिवाइड होना चाहिए. देखते हैं ए प्लस ए कितना होगा? 2a अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या आंसर है? a. मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि a कोमा a कहाँ पे बिलोंग करेगा? रिलेशन में बिलोंग करता है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. नाउ वी नीड, अब हम आराम से साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं. तो देखिए लिखते हैं, फर्स्टली रिलेशन लगाते हैं. सो a प्लस a इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2a इज डिविजिबल बाय 2. ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है. सो देयरफॉर वी कैन राइट a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन. यदि a कोमा a रिलेशन में आता है सो वी कैन से दैट R इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नाउ लेट अस चेक फॉर सिमेट्रिक. इसे रब कर देते हैं हम. रिफ्लेक्सिव के लिए शाबाश, सोचिए कितने एलिमेंट्स लेंगे? 2. सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं, सिमेट्रिक के लिए. अभी हमें सिमेट्रिक के लिए चेक करना है इसको. बी फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं. सो लेट ए कोमा बी बी एनी 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, एंड सेट इज ऑफ इंटीजर्स. सो फ्रॉम इंटीजर्स एक चीज गिवन होगी क्या? ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन. हमें चेक करना है बी कोमा ए. सो यदि ए कोमा बी रिलेशन में है सो वी कैन राइट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2. और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी कोमा 2, बी कोमा ए. बी कोमा ए यानी कि इसके ऊपर रिलेशन लगाना है. इसके ऊपर क्या रिलेशन लगेगा? बी प्लस ए इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि इसका अपोजिट ही है. तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल सही है भाई. यदि ए प्लस बी 2 से डिविजिबल है तो बी प्लस ए भी होगा divisible by 2. Therefore we can write b comma a belongs to relation. यदि a comma b relation में आता है, b comma a आता है, so we can say that our relation R is symmetric. आप कोई भी एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं. कोई भी 2 इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल 2, 4. 2 plus 4
2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। 2 + 4 6/2 आंसर आ गया 3, डिविजिबल है। इसका अपोजिट करते हैं 4,2, 4 + 2/2, तो यानी कि 6/2, ये भी 2 से डिविजिबल है। Therefore our relation is symmetric. Now let us check for transitive. तो इसे रब कर देते हैं सबसे पहले हम, देन वी विल चेक फॉर ट्रांजिटिव। आप लोग सोचिए जब तक, ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स लेंगे? वेरी गुड, 3। कहाँ से लेंगे? तीनों के तीनों हम लेंगे सेट से, और सेट हमें क्या गिवन है? इंटीजर्स। सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अभी कितने रिलेशन गिवन होंगे? 2। पहला a, b रिलेशन में बिलोंग करेगा, और दूसरा b, c भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, और तीसरा हमें निकाल के लेके आना है, चेक करना है क्या a, c रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। यदि a, b रिलेशन में आएगा, सो वी कैन राइट दैट a + b इज डिविजिबल बाय 2। यदि a + b 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a + b/2 इक्वल टू, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, तो इसका कोई ना कोई आंसर हमने मान लिया p आता है। सिमिलरली हियर b + c इज डिविजिबल बाय 2। यदि b + c 2 से डिविजिबल है तो ऐसा लिख सकते हैं, और यदि 2 से पूरा डिवाइड जाता है तो कोई ना कोई आंसर आएगा। आंसर क्या मान लिया हमने? q। अभी हमें चेक करना है a, c, तो a, c यानी कि a + c/2, कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ, a + b इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 2p, एंड b + c इज इक्वल टू 2q। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों इक्वेशंस की मदद से चेक करना है क्या a + c 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सो व्हाट वी नीड, हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है a + c की। तो पहली और दूसरी इक्वेशन का कैसे यूज करें कि हमें a + c मिले? आसान सी बात है, दोनों को ऐड कर देते हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करते ही हमें क्या मिलेगा? a + b + b + c इज इक्वल्स टू 2p + 2q। तो सो वी कैन राइट a + 2b + c इज इक्वल टू 2p + 2q। सो a + c इज इक्वल टू, a + c का आंसर आ गया 2p + 2q - 2b। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हमारे पास कॉमन आएगा a + इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ गया राइट हैंड साइड से, अंदर बचेगा p + q - b, q - b। अब a + c/2, इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, इक्वल टू में p + q - b। यानी कि a + c को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है? p + q - b। यानी कि कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, मींस a + c इज डिविजिबल बाय 2। सो वी कैन राइट a + c इज डिविजिबल बाय 2। यदि a + c 2 से डिविजिबल है, हम कह सकते हैं a, c बिलोंग करेगा कहाँ? रिलेशन में। यदि a, c रिलेशन में बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आवर रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। जैसे ही हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूफ हुआ, वैसे ही हम कह सकते हैं हमारा जो रिलेशन है r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। अभी बात करते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में भी इक्विवेलेंस क्लास है इसमें। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में भी हमें इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है यहाँ पे 6th क्वेश्चन में। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए एक अलग से वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। हमारा सवाल है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब की बार हमें सेट दिया गया है, साफ साफ ए सेट दिया है, और ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। सो फर्स्टली लेट अस राइट गिवन थिंग्स विच इज गिवन सेट इज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5 गिवन बाय आर, और हमें रिलेशन दिया गया है a, b सच दैट मॉडुलस ऑफ a - b इज डिविजिबल बाय
2। ये सवाल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, जो कि हमने अभी अभी किया है थोड़ी देर पहले ही। देखिए ये रहा, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी अपॉन 2। और अभी जो सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वो भी कुछ ऐसा ही है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि a माइनस बी अपॉन 2 बस a माइनस बी का मॉडुलस है। सो समवॉट दे आर सिमिलर, but we will solve this question also here in this video. is an equivalence, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट दिया है 1 2 3 4, वहाँ पे जो सेट है वो इंटीजर्स का दिया गया था 4th क्वेश्चन में। तो चलिए इसको देखते हैं। रिलेशन को लिख लेते हैं एक बार। r इज इक्वल्स टू a कोमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। नाउ टू प्रूव फॉर इक्विवेलेंस सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सोचिए सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया है आपको। वेरी गुड, सोच लिया होगा आप सभी ने कि हम कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? सेट से। सो लेट ए बी एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट, और हमारे सेट का नाम क्या है अभी अब की बार? ए सेट नाम है। सो वी कैन राइट ए बिलोंग्स टू सेट ए। कोई भी एलिमेंट उठाया ए सेट से। अब ये जो स्मॉल ए है ये कोई भी एलिमेंट है, तो इस स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अभी इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं। सो ए माइनस ए, यानी कि ए कोमा ए रिलेशन लगाना है ना रिफ्लेक्सिव के लिए, ए कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि ए माइनस ए, क्योंकि ए माइनस ए इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। सो ए माइनस ए 0 अपॉन 2 इट इज पॉसिबल। सेम वैसा ही है पहले वाले क्वेश्चन जैसा। तो हम लिख देते हैं a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2। a माइनस ए यानी कि 0 इज डिविजिबल बाय 2। ये बात बिल्कुल सही है, 0 2 से डिवाइड होता है, आंसर 0 ही आता है। सो वी कैन से a कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि a कोमा ए रिलेशन में आता है तो हमारा जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सो रिफ्लेक्सिव को रब कर देते हैं फॉर बी फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए सोचिए कितने एलिमेंट्स लेंगे? वेरी गुड, तो कहाँ से? गिवन सेट से। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू, सेट का नाम क्या है आपकी बार? ए। सो ए कोमा बी, ए और बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 1 2 3 4 और 5। अब इनके ऊपर रिलेशन लगाना है, तो एक रिलेशन तो हमें गिवन होगा कि ए कोमा बी रिलेशन में आता है। दूसरा हमें चेक करना है क्या बी कोमा ए भी आएगा या नहीं आएगा। यदि ए कोमा बी रिलेशन में आता है तो इसके ऊपर रिलेशन लगाते हैं। तो क्या रिलेशन लगेगा? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। यदि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो सोचिए b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। आप कोई भी दो एलिमेंट उठा के देख लीजिए। कहाँ से उठाओगे? ए सेट से उठाओगे। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, आपको जो दो एलिमेंट्स लेने हैं यहाँ से इस सेट में से ए और बी, वो दोनों रिलेशन में आने चाहिए, तभी हम बी को ए के लिए चेक करेंगे। मान लेते हैं आपने उठा लिया 1,4, दो एलिमेंट 1 और 4 उठा लिए। अब इसके ऊपर रिलेशन में लगाएंगे तो क्या लगेगा? 1 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 2। सो -3 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो 1,4 तो पहले से रिलेशन में नहीं आ रहा, तो 4,1 तो आने की कोई मतलब हम सोच ही नहीं सकते। सो ए कोमा बी वाले वो एलिमेंट्स उठाने आपको दो जो रिलेशन में आए, यानी कि जिनका सब्ट्रैक्शन 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 1 और 5, 1,5 ले लिया हमने। सो 1 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि -4 अपॉन 2 यानी कि -2, 2 से डिविजिबल है। अब इसका सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं 5,1 को, यानी कि 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 मीन्स 2। सही बात है, यदि 1,5 रिलेशन में आया है सो 5,1 भी रिलेशन में आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 मीन्स b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
यदि b माइनस ए 2 से डिविजिबल है, सो वी कैन से b कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, a कोमा b रिलेशन में आता है, b कोमा a भी रिलेशन में आता है, सो वी कैन से दैट आर रिलेशन r इज सिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक हो गया है। अभी हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए, सो इसको रब कर देते हैं। नाउ सी फॉर ट्रांजिटिव, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें कोई भी 3 एलिमेंट लेने हैं। वेरी गुड, आपने पहले से ही सोच लिया होगा। कहाँ से लेने हैं? सेट में से। ये भी कोई बार बार बताने वाली बात है। सो लेट a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू ए सेट। क्या बात है, कोई भी 2 रिलेशन मिलेंगे हमें, a कोमा b और b कोमा c। सो a कोमा b पे क्या लिखोगे? अब रिलेशन लिखना है, a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, और यहाँ से b माइनस c इज डिविजिबल बाय 2। और हमें क्या चाहिए? हमें किसकी ज़रूरत? हमें ज़रूरत है a कोमा c की, यानी कि a माइनस c किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से। यानी कि इन दोनों की मदद से a माइनस c डिविजिबल 2 से होगा या नहीं होगा, यही हमें चेक करना है। तो देखिए, यदि a माइनस b 2 से डिविजिबल है तो अपॉन 2, तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। हमने मान लिया p, b माइनस c का मॉडुलस अपॉन 2 इज इक्वल्स टू q। So a minus b modulus is equals to 2p and b minus c upon 2 is equals to 2q। यदि यहाँ से हम मॉडुलस को हटाने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a minus b equal to plus minus 2p and same b minus c equals to plus minus, यहाँ से इस 2 को रब कर देते हैं हम, b minus c is equals to plus minus 2q। हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है a माइनस सी की। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 क्या किया जाए? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2p प्लस माइनस 2q। माइनस बी से प्लस सी भी कैंसिल, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? p प्लस q। तो देखिए कि अब भी प्लस माइनस 2 है, तो इस प्लस माइनस को हटाने के लिए क्या ऐसा लिख दें, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू प्लस माइनस q। अभी हमें क्या चाहिए? a माइनस सी 2 से डिविजिबल है, सो वी कैन राइट a माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू p प्लस q। यानी कि a माइनस सी को जब 2 से डिवाइड किया p प्लस q आंसर आया। इट मीन्स दैट a माइनस सी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। सो वी कैन से दैट a comma c belongs to relation। यदि a comma c रिलेशन में आता है, so we can say that our relation R is transitive। यदि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, so we can say that R is an equivalence relation। equivalence relation। अभी हमें इक्विवेलेंस क्लास और लिखनी है इन दोनों क्वेश्चंस में, लास्ट वाले में 5th और 6th में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो जब तक आप पढ़ाई करते रहिए एंड क्वेश्चंस आपको समझ में आ ही रहे होंगे, सो अपने नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फुल सॉल्यूशंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।